चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर, समाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरी भय से कांपता है। मेरे भय से कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूं, मुझसे बनकर कौन है। चुटकी मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, नाम मेरा ठाकुर राय बहादुर सिंह, लगा दूंगा पानी में। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पदवी, मेरे दरबार हुआ है आज तक, इस उज्जैन का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी। जमींदार साहब की जय, जमींदार साहब की जय, जमींदार साहब की जय। कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे दोनों भाई के लिए। बाबू, आपका वफादार नौकर ड्यूटी पे तैनात है, जो हुक्म हो बाबू, हम लोग को संदेशा दीजिए, तैनात है बाबू। रामबली और महाबली, रामबली और महाबली मालिक। सबसे पहले हाँ, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, हाँ, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। सरकार, इसका मतलब हम दोनों भाई समझे नहीं मालिक? नहीं समझे? नहीं मालिक। कहने का मतलब मेरे साफ है हाँ, कि मेरा परिचय, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ जी मालिक। और मेरा नाम क्या है, हाँ, हाँ, और मेरा काम क्या है। सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए मालिक। ओके जी मालिक। हेलो हेलो, ये आ गई श्रीमान मान्यवर, हम आप मालिक का नाम कैसे ले सकते हैं? मेरे भाई, अभी अगर इस महफिल में हाँ, नाम लेंगे, हाँ, हमारी आपकी बहुत तौहीनी होगी। हाँ, लोग बाग यही कहेंगे कि नौकर होकर के मालिक का नाम ले रहे हैं, हाँ भैया, बड़ी बदनामी होगी। हाँ, चल के कहा जाएगी बाबू, हाँ, आपका नाम लेने में हाँ, दोनों भाई असमर्थ हूँ, हाँ, अपनी परिचय बाबू आप स्वयं दीजिए। जी भैया। सरकार, गलती को माफ किया जाए। मालिक, आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम। सरकार, अपना परिचय अपने मुखारबिन से। रामबली और महाबली, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर, तुम्हारे वार्तालाप को सुनकर हम अति पसंद है, फूला नहीं संभाला हूं कि आज तूने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। महाबली, रामबली, दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो सब काल्पनिक हैं। दोस्तों, ये जिला उज्जैन है, ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है, और इस रियासत का जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह।
दुश्मनों को खत्म करना मेरा मसूल है। पुराना आज तक मैंने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ा। जी बाबू। मुझसे बगावत जो किया, सोचने की बात है कि भरी जवानी में साला अपनी जान गंवा दिया है। जमींदार मैं हूं, जमींदार मैं हूं, जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है। बाबू जमींदार दो ही काम सीखा है। क्या क्या बाबू? पहला काम मौके का फायदा उठाना। जी बाबू। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नीच नाबूद मिटाना। पुराना हमारे पिताजी के जमाने में, बाबू कहानी पर गौर कीजिएगा, हमारे पिताजी के जमाने में गरीब मजदूर किसान को कर्ज दिया जाता था बाबू, लेकिन उनसे ब्याज नहीं लिया जाता था। नहीं लिया जाता था बाबू। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या बाबू? जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, अरे खत्म हो गए बाबू। अरे आज 15 साल का दिन बीत गया रे, मेरे पिताजी का डेथ हुआ, बाबू खत्म हो गए, दुनिया छोड़ कर चले गए। चले गए। लेकिन यही बेलापुर गिर आया, अर्थी में हाथ बटाने नहीं आई। कोई लाश उठाने नहीं आया बाबू। उसी दिन से मुझे जलन है बाबू कि जब तक इस बेलापुर की रियाया को, जब तक इस बेलापुर की रियाया को दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा, बाबू तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। बहुत अच्छा बाबू। लगा दूंगा पानी में, लगा दूंगा पानी में। जवानी उसे कहते हैं जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। जाओ हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर लेके आओ बाबू। हम तहकीकात करेंगे, देखेंगे कि हमारे पिताजी के जमाने का कौन सा ऐसा कर्जदार है जो ज्यादा रुपया ले गया और अभी तक दिया नहीं है। ये नहीं बाबू। तत्काल जाओ। यूं गया बाबू, यूं आया। ओके महाबली, ये तुम जानते हो हाँ कि हमारे इस बेलापुर में हाँ हाँ हमारे दुश्मन ज्यादा हैं, दोस्त कम हैं। जी मालिक। गरीब मजदूर कर्ज ले आते थे, हाँ हाँ लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था। जी मालिक। अब हम ब्याज सहित वसूली करेंगे, बिल्कुल मालिक। क्योंकि ये, अरे जब तक बेलापुर के लोगों की गर्मी नहीं कम करूंगा, हाँ चर्बी कम नहीं करूंगा, बिल्कुल मालिक। तब तक ये साले रास्ते पर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मालिक। पता लगाते रहना, जी मालिक। काना फुचकी कहीं नहीं हो रही है। जी मालिक। अगर किसी ने काना फुचकी किया हाँ हाँ और मुझे पता चल गया, जी मालिक। तो मां कसम जिंदा जमीन में गड़वा जी दूंगा। मालिक। अगर ऐसा नहीं किया तो ठाकुर राय बहादुर सिंह का मतलब ही क्या है रे? जी मालिक। मुझे इंतजार है जी मालिक। कि तुम्हारा भाई, अरे रंबलिया साला गया रजिस्टर लाने के लिए और अभी तक आया नहीं रे। बाबू आज से 15 साल का पहले के रजिस्टर मैं लेके आ गया बाबू। जो जो कर्जा लिए है सबका नाम इसमें नोट है सरकार। बाबू बाबू रजिस्टर खुल गया। इसमें देखो बाबू कौन सा इंसान ज्यादा कर्ज ले गया रे? जी बाबू, जो जो कर्जा ले गए हैं आज से 15 साल पहले इसमें सबका नाम नोट है। बाबू पहला कर्जेदार प्रदीप पटेल, कृष्णापुर वाले, नहीं यार बेलापुर 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 वाले, हम कहे कृष्णापुर वाले। शायद 1200 रुपए ले गए। 1200। बाबू एक औरत आई थी, वो कर्जा ले गई बाबू। हाँ बाबू औरत नहीं, न लौंडिया थी ना औरत थी, अधुमरिया थी। 1700। पति के नाम दिनेश कुमार। हाँ बाबू निराही बहुत सोचता है। पोलाही धुआंधार चला थे बाबू, जिंदो परन्य में नहीं सीखा। बाबू तीसरा नाम कौन कर्जा ले गया है? राम गरीब सुत देवता दीन।
रामबली, बाबू। ये तो जाना पहचाना नाम लगता है रे। हाँ बाबू। अरे ये वही राम गरीबो तो नहीं है रे? अरे जिसकी बीबी साली हवेली में पोछा लगाया करती थी बाबू। और वो साला फाड़ा लेकर खेतों में काम किया करता काम था, करता था बाबू। लेकिन साले मर गए जिंदा हैं। बाबू मालूम नहीं सरकार। अगर साले मर गए होंगे तो कब्रिस्तान खुदवा लेंगे साले को। कर्जा लेंगे बाबू। ये बनिया महाजन का रुपया नहीं है रे, जमींदार साहब की रुपया। ये जमींदार का रुपया है। यस बाबू। अरे सरकार का रुपया होता सरकार माफ कर देता, क्योंकि ये जमींदार का रुपया है, माफ नहीं होगा। नहीं बाबू। कितना रुपया लगे रे? बाबू सबसे ज्यादा बकायेदार कर्जेदार यही लिया था 5,000 बाबू। 5,000 रुपए? 5,000 ले गया बाबू। और साला काम भी करने नहीं आता। नहीं आता बाबू। ठीक 5,000 के दाहिनी तरफ बाबू 1 जीरो और बढ़ाओ, क्योंकि 15 साल का दिन बीता है और ये साला मनमानी कर रहे हैं। हमारे जीते जी मनमानी नहीं चलेगी, एक एक को दौड़ा के साले को गोली मारूंगा। बाबू। कितना रुपया हो गया रे? बाबू जहाँ 5,000 थी 1 जीरो बढ़ा दिया, हो गया बाबू 50,000। अब पूरे 50,000 की वसूली होगी। यस बाबू। बोला लठा तो को जो तस्वीर रखो बाबू। अरे जो बैठ करके खाते हैं आज काम बड़ा है रे, बुलाओ उसको। आप बैठे बाबू। अरे लखाई तो तत्काल जल्दी आओ, बाबू साहब ने आपको याद किए है। क्या कहा? जमींदार साहब ने बुलावा भेजा है। ये, ठीक है, जमींदार से कहिए कि तत्काल हम उपस्थित हो रहे हैं। चलो आओ। और ठाकुर साहब आपके चरण झुका है मां, और बुलवाए किस वास्ते, करना है क्या और बुलवाए किस वास्ते, करना है क्या। आज तुम्हें क्यों मैंने याद किया है, जानना चाहते हो तो गौर से मेरी बात सुनो। आज सुनो कारिंदा गौर से, और करना है क्या काम, और कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के। कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के। क्योंकि ये मेरा प्रक्रिया इतना मनमानी हो गई है कि मेरे बनाए गए वसूले पर चल नहीं गए। लेकिन बाबू साहब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर मगर लेकिन छोड़कर बोलो, क्या बात है? बाबू साहब कुछ कहना चाहता हूँ। अरे किसके घरी जाऊं मैं ठाकुरी, कर्ज लेने के लिए। किसके घरी जाऊं मैं ठाकुरी, कर्ज लेने के लिए। है कोई ऐसा नहीं कर्जा देने
आपके रियाया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपसे कर्जा न ले गया हो। हम किसके दरवाजे पर आखिर कर्जा लेने जाएं? कालिंदा, जी भाऊ साहब। तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम्हें नाम पता मालूम नहीं है तो पूरी रियाया में घूमोगे लेकिन वहां पर नहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें यही तो जाना कहना है। चाहता हूँ भाऊ साहब, पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं तुम्हें जाना कहां है। और हम गरीब राम गरीब के यहाँ जाना है, वही राम गरीब रे, जो हवेली में आता था। और हम गरीब के भवन इस दम करिंदा जाइए। राम गरीब के भवन इस दम करिंदा जाइए। और 50,000 क्या कहा बाबू साहब? 50,000 रुपए? और 50,000 रुपए है बाकी, करी तक आ जाइए। अरे जब से ससुरा रुपया लिया है रे, साला हवेली पर काम करने नहीं आता, ना उसकी बीवी आती है और न साला वो काम करने आता है। लेकिन जी भाऊ साहब। कर्ज वसूली के लिए हम भी चलेंगे, तुम चलिए मेरे साथ चलोगे। चलिए भाऊ साहब। लेकिन एक मेरी आदत तुम नहीं जानते हो। बताइए भाऊ साहब। जब मैं गरीबों के दरवाजे जाता हूं तो जब तक मैं ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करता हूं तब तक नहीं जाता हूं। और किस लिए भाऊ साहब? क्योंकि उन सालों पर दया नहीं आना चाहिए। बात ठीक कह रहे भाऊ साहब। अरे गरीबों को अगर सलाह छोड़ दिया वो इस साले मनमानी करते हैं और दूसरी बात सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल है। हम उस पर को साले को काट देंगे। जी भाऊ साहब। पहले चलो 2-4 पट्टी वाला बैग बनाओ, चलिए भाऊ साहब। हम लोग शराब पिएंगे, उसके बाद कर्ज वसूली के लिए चलेंगे। चल के भाऊ साहब।